जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब, खैरियत से सर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बताइए, जगह बताइए। अब्दुल वहाब मोहम्मद कराची। जी, अब्दुल वहाब साहब। सर बस वो बच्चों के हिसाब से पूछना था, जैसे कि बच्चों को अगर जॉब के लिए कह रहे हैं और वो सीरियस नहीं हो रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? उनको सीरियस करना चाहिए। आपको याद है जब बच्चे छोटे होते थे और खाना नहीं खाते थे, खाना सामने रखा होता था और बच्चे इनकार कर देते थे, भूख नहीं है, तो अच्छी माएँ, अच्छे बाप उठ के चले जाते थे, अच्छी माएँ नहीं उठती। वो करीब होती, प्लेट को पकड़ती, पकड़ के लुकमा-लुकमा करके, बल्कि उसका लुकमा तोड़ के रोटी का उसके अंदर बोटी रखती या अंडा रखती और फिर धीरे से उसके होंठों पे रख देती। तो कम से कम 5-6 लुकमे देने के बाद जुबान को उसका अंदाजा होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट याद रखिए, अगर आपका बच्चा आपकी जिंदगी में ही काम पे लग जाए और उसका शौक हो जाए, उसका दिल लग जाए, तो वो भूखा नहीं मरेगा, सारी उम्र बेइज्जत नहीं होगा, बेकदरा नहीं होगा, बेवकत नहीं होगा। और बाप के लिए इससे अच्छी और शानदार बात क्या होगी कि उसके सामने ही औलाद, बेटा हो या बेटी हो, वो काम करने लग जाए और अपनी जगह बनाने लग जाए। जो बच्चे ये नहीं करते, इनफैक्ट उनके वालिदैन, सच्ची बात है, बहुत तंग होते हैं। और उन वालिदैन से ज़्यादा जब उनके नए रिश्ते होते हैं, उनकी बीवियाँ आती हैं, वो उनसे भी ज़्यादा तंग होती हैं कि एक निकम्मे नखट्टू लड़के के साथ उसको उस वक्त नहीं समझाया जा सकता, जॉब करे, वो कमाए या ससुराल से माल आता जाए। तो इनफैक्ट ये आपका जो ख्याल है, ये बहुत अच्छा है। अपने मैं जब काम पे गया तो मैं बिल्कुल एलियन था, ना जानता था, ना कोई पहचानता था। पर धीरे-धीरे मैंने अपनी सिंसेरिटी से, अखलाक से, मेहनत से और लॉयल्टी से लोगों के दिल जीते और वहाँ मेरी एक अच्छी जगह बन गई है। सर जी, लेकिन मैं तो अपने बच्चे को बोलता हूँ मेरे वाले काम में आ जा, तो वो मना करता है कि भाई इसका रिश्तेदार बराती उनके बहुत हैं, जैसे कि भाई हैं, आपके चाचा हैं, उनके चाचा और ताया हैं, बोलते हैं इनसे बनती नहीं है। और उनकी वालदा उनको सपोर्ट करती, वो भी समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन समझ नहीं रही क्या किया जाए इसके लिए। अच्छा खातिर हजरात, ये एक अजीब बात है कि बच्चों में चूंकि ज़ाहिर इतनी अकल नहीं होती, पर जो उन्होंने घर में माँ से या घर में माहौल में सुना हुआ होता है, उस वजह से अपने आबाई काम से, देखिए किसी और के काम में जाएंगे, किसी और की नौकरी में जाएंगे, तो आप उसके लिए काम करोगे, उसको कमा के दोगे और उसमें थोड़ा सा हिस्सा आपको मिलेगा। पर जब आप अपने काम में जाते हैं तो वो आपका अपना काम होता है, बाप दादा का काम होता है, आपके जीन्स में होता है। और अगर किसी चचा से, किसी ताए से नहीं बनती, नो प्रॉब्लम, वो प्रोडक्शन में है, आप सेल्स में चले जाओ, वो सेल्स में, आप मार्केटिंग में चले जाओ, बल्कि अपने लिए नया काम ढूंढो, नया शहर ढूंढो, और उससे आपको इंशाल्लाह बहुत सारा फायदा होगा। ये करके देखिए। लेकिन आप दूसरी कॉल है, और ये कॉल है जी, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अख्तर बात कर रहे हैं जी आप? बात कर रहा हूँ, इस वक्त आप लाइव हैं। जी सर। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ से बात कर रही हैं, कौन? जी सर, मैं मिसेस अख्तर बात कर रही हूँ हैदराबाद से। अच्छा माशाल्लाह। तो आपके मियाँ का पूरा नाम क्या है? अख्तर शेख। अख्तर शेख मोहम्मद अख्तर। अच्छा, हैदराबाद में शेख बहुत हैं, हमारे भी दोस्त होते थे, शाहिद शेख, बल्कि शाहिद शेख हम उन्हें कहते थे। हैदराबाद में हमारे दो दोस्त होते थे, डॉक्टर शाहिद रफीक, वो तो फिर अमेरिका चले गए थे, अब आके वापस उन्होंने हैदराबाद में, बच्चों के डॉक्टर हैं अमेरिका के, बड़े मशहूर, और वो महीने में एक आध दफ़ा हैदराबाद आते हैं। दूसरे शाहिद शेख थे, ये तकबीर में लिखा करते थे और मुख्तलिफ मैगजीन में, अखबारात में लिखते होते थे। जी आपका सवाल क्या है? सर क्वेश्चन ये है कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आजकल बच्चों को, जैसे कि जो लड़कियां हैं, उनके लिए कौन सी फील्ड जो है वो सिक्योर भी है? मैट्रिक के बाद चॉइस करना होता है कि अब आगे आप क्या पढ़े, क्या बने, तो कौन सी फील्ड लड़कियों के लिए जो है ना बेटर है? चॉइस उनकी ऐसी हो कि जिसमें वो सेफ भी हो और लाइफ में आगे बढ़ने के चांस भी हो। ओके, आपके ख्याल में ऐसी कौन सी लाइन हो सकती है? जी ठीक है। मिसेस अख्तर शेख ने हैदराबाद से सवाल पूछा है कि बेटियों के लिए कौन सी लाइन बेहतर है और सेफ है। अच्छा, सच्ची बात यह है कि हर माँ बाप की ख्वाहिश बावजूद इसके कि होती है कि बेटी आगे बढ़े और बहुत सारी उम्दा तालीम पाए, पर सब ये सोचते यही हैं कि बेटी महफूज रहे। और महफूज रहने से मतलब उसकी शक्ल महफूज रहना नहीं होता, उसकी इज्जत महफूज रहे, उसकी अस्मत महफूज रहे। वो जब काम से वापस आए तो शी मस्ट बी सेफ,
उसका दिल मुतमिन हो, उसके चेहरे पे नूर हो, रौनक हो, उसे ये डर ना हो कि किसी बदबख्त ने उसको तंग किया या छेड़ा या किसी ने हिरास किया। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि एजुकेशन महफूज है, लेकिन अगर एजुकेशन का प्राइवेट सेक्टर है तो वो बिल्कुल महफूज नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो बाज बदतीनत और बदनिगाह लोग हैं जिनकी वजह से बच्चियां महफूज नहीं होती। तो अगर तो आप अपनी बच्ची को ए ग्रेड्स में पढ़ाते रहो और उसके बाद वो आराम से जो पब्लिक सब्मिशन के एग्ज़ाम पास करे, लेक्चरर बन जाए, कॉलेज की लेक्चरर बन जाए, यूनिवर्सिटी की लेक्चरर बन जाए, लेकिन कमिटेड हो कि मैंने बॉडी ऑफ द नॉलेज में इजाफा करना है और अपने इल्म को इतना बढ़ाना है कि मेरा नाम हो, पीएचडी करूं, एमफिल करूं, तो फिर तो समझें कि वो बहुत महफूज है। इसी तौर पे बेटियां अगर डॉक्टर बन जाए, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गलती ना हो, दूसरे तंग नहीं करते। यानी पेशेंट भी हर उम्र के आते हैं और आके आपको साथ सलाम करते हैं, और जिनके साथ आप काम कर रहे हो तो उन पे भी आपका अच्छा रोब दाब होता है। लेकिन अपने सिर्फ मियाँ पे रोब नहीं होता, वो रोब आपको अपनी मोहब्बत से ही करना होता है। प्राइवेट सेक्टर में लाइक जो लोग मीडिया में जाना चाहते हैं या और प्राइवेट नौकरियां करना चाहते हैं, पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी, ये बहुत रिस्की है। ये नौकरियां आपकी शक्ल की बुनियाद पे, आपके चेहरे और थोपड़े की बुनियाद पे या रंग की बुनियाद पे होती हैं, क्योंकि ये खूबसूरत होता है। तो उस उम्र में जो मालिक हैं वो 50-55 की राउंड अबाउट होते हैं, बहुत आसूदा होते हैं, उनकी गाड़ियां, घर, तो आमतौर पे बच्चियां बहक जाती हैं और उस वक्त माँ बाप रोक नहीं पाते। सो ये मुझे हमेशा, चूँकि ज़ाहिर है मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, कहानियाँ आती हैं, बातें आती हैं, तो इस वजह से मैं तो आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, एजुकेशनिस्ट बनाइए और फिर उन्हें सरकारी नौकरी में ले जाइए जहाँ वो महफूज हों और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें। सर, जिस तरह से आपके माइंड में एक रिकमेंडेशन है कि डॉक्टर बनना चाहिए, सेम टू सेम जो नर्सिस की फील्ड है, मैट्रिक या एसएससी के बाद, अब उसके बाद जो है वो 4 ईयर का डिप्लोमा होता है, जो कि हर हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। ओके, जनरल हॉस्पिटल, मेयर हॉस्पिटल, पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में करवाया जाता है और वो बैचलर्स की डिग्री है। और उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में नर्सिंग की पोस्ट आती है तो आपको 17 स्केल और 16 स्केल जो है वो दिया जाता है। मैं इस टाइम पे मेरा बेसिक पे स्केल जो है वो 16 है और ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग भी मैंने जो है 16 स्केल पे ज्वाइन किया है। तो आप 16 स्केल पे ज्वाइन करते हो, आफ्टर एफएससी आपकी 4 ईयर की ट्रेनिंग होती है जिसमें स्टडी भी होती है, साथ में आपको क्लिनिकल ड्यूटीज करते हो, डॉक्टर्स के पैरेलल आपको जो है वो आप ट्रीट करते हो पेशेंट को, आपका लिंक पेशेंट के साथ बढ़ता है। तो मेरा ये मानना था कि जितने लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, एजुकेटेड लोग, अच्छे माइंड के लोग, जैसे कि पेरेंट्स जो एजुकेटेड हैं, जो अपने बच्चों को चाह रहे हैं कि अच्छी फील्ड में आए, वो उस फील्ड में आए, ताकि हमारे जो प्रोफेशन का जो मोरल है वो अपलिफ्ट हो। अच्छा बेटा ये बताइए, अच्छा ठहरे, ये बताइए कि जब कभी कभी खबरें आती हैं ना कि जो नर्सेज के हॉस्पिटल में या नर्सेज का जो हॉस्टल है वहाँ की वार्डन ने बड़ी सख्ती की और बड़ी बदतमीजी की नर्सों के साथ, बेचारियों के साथ, और वो ज़ाहिर है थोड़ी उम्र सीधा होती हैं और बड़ी सख्त होती हैं, तो आमतौर पे परसेप्शन वहीं से क्रिएट होती है कि पता नहीं कितनी मिजरेबल इनकी लाइफ होती होगी कि इनकी जो वार्डन है। नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये कोई वंस इन अ ब्लू मून कोई एक इंसिडेंस होता है जिसको मतलब हाइप मिल जाती है और हम अपने माइंड में इमेज क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा बच्चे, एक बात लगे हाथों और बताइए, लोगों का परसेप्शन ये है कि जब उनका मरीज हॉस्पिटल में होता है और जो ही उनके वो लवाहिकीन जाते हैं उसका हालचाल पूछने के लिए, तो अक्सर लवाहिकीन को किसी न किसी नर्स से मोहब्बत हो जाती है। आई डोंट नो किताबों में होती है, कहानियों में होती है या असली जिंदगी में होती है कि मरीज गरीब का बच्चा वहीं का वहीं पड़ा रहता है और जो आने जाने वाले हैं वो मोहब्बत करके अपनी कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या ये बात सही है? सर मैं आपको बताऊं, अभी तक किसी को मुझसे मोहब्बत ही नहीं। नहीं तो आप क्या सख्त दिल और सख्त चेहरे वाली नर्स है? नहीं सर, मैं बहुत अच्छे तरीके से बात करती हूँ। मैं अपने पेशेंट्स के साथ भी कोशिश होती है कि मैं उनके डिनर को भी प्रॉपर्ली गाइड करूँ, उनकी कंडीशन। कुछ मेरी ड्यूटी जो है मेरी वो आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है। ओके, बहुत ऐसी जगह पे ड्यूटी है कि जहाँ आपकी बात नेकी बड़ी मिलती है, क्योंकि मरीज तो बेचारा डिपेंडेंट होता है 110%, और उसे पता भी नहीं होता कि कौन उसको अटेंड कर रहा है। बहुत उम्दा। अच्छा एक बात और ख्वातीन हज़रात याद रखिएगा
कि हमारा परसेप्शन नर्सों के बारे में ये है कि बाज नर्सें बड़ी काइंड होती हैं, जब वो आके टीका लगाती हैं तो बड़ी मोहब्बत से, पेन नहीं होता, और बाज बड़ी दरिंदा सिर्फ से आती हैं, वो जाके ऐसा टीका लगाती हैं कि बंदा बाद में बां बां कर उठता है। तो क्या उनको गुस्सा अपने घर वालों का होता है जो मरीजों पे निकालती हैं? नहीं सर, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली पर्सनली अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरे मेरे बारे में लोगों को मैंने यही कमेंट करते हुए सुना है कि आपसे दर्द नहीं होती। ओके कुछ नर्सेज का जो वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को पहले ही काउंसिल करते हैं कि आपको पेन होगी, आई एम गोइंग टू एडमिनिस्टर यू एन इंजेक्शन, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा कि मुझे दर्द होनी है। तो जब उसको दर्द होगी तो वो अगर वो दर्द उसकी मतलब कम होगी, उसको फील कम होगी, बिकॉज वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है पेन के लिए। ठीक बट है। जब आप उसको बताएंगे नहीं, गाइड नहीं करेंगे, तो वो आप एकदम से सुई लगा देंगे तो वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो इंटेंसिटी उसको ज्यादा फील होगी। ओके तो ओके ये भी एक मेथड है। बाकी मे भी कोई ऐसा भी सीन होता हो कि किसी का हाथ हल्का है और किसी का भारी है, ऐसा भी शायद होता हो। बट मेरा यही ख्याल है कि अगर आप पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं इस चीज के लिए कि नाउ यू गोइंग टू हैव टू अ पेन, तो अच्छा फिर उसको वो कम फील होती है। सही। अच्छा बेटा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि जब और आप सर, हाँ जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो आपने जी जिंदगी सर। की सबसे खूबसूरत बात क्या सीखी, जो आपकी जात में आई हो, जो आपकी शख्सियत का हिस्सा बनी हो, यानी बतौर नर्स? सर, मैंने ये फील किया कि जब हम किसी की सफरिंग को कम कर देते हैं, किसी की पेन को कम कर देते हैं, तो आपके अंदर बहुत सुकून उतरता है। ओके जब कोई आपको ये कहता है कि सिस्टर आप बहुत अच्छा आपने ट्रीट किया, या सिस्टर आप बहुत नाइस हैं, या आप बहुत अच्छे हैं, तो एक ऐसी फीलिंग अंदर आती है। आपका गर्दन जो आपकी ऐसे करियर जैसे उसमें आ गया है फखर से, और आप इतने गरूर से चलते हो सड़क के ऊपर घर जाते हुए कि आप फील करते हो कि मेरे पास दुनिया की सारी दौलत है, बिकॉज आपने किसी को कंफर्ट दिया है, किसी की पेन जो है एलिवेट कर दी है। तो ओके थ्रू बहुत आउट माई बहुत जर्नी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, सभी जो कोलीग्स हैं, मेल नर्स और डॉक्टर, वो भी सिस्टर कह के बुला रहे होते हैं, तो अगर उन्हीं में से किसी मेल डॉक्टर या मेल नर्स का रिश्ता आ जाए तो फिर क्या कहते हैं कि सिस्टर राबिया का रिश्ता आया है? पर मेल नर्स हमारे पास अभी कम है, बहुत कम है, गवर्नमेंट सेटअप में बहुत कम है। ओके तो वैसे कुछ अच्छा रिश्ते फौज में और फौजी हॉस्पिटल में सारे मेल नर्सेज ज्यादा है मेरा ख्याल है। जी जी सर, उधर ज्यादा है, बट जो हमारा गवर्नमेंट सेटअप है ना उसमें बहुत कम है। अभी तक रिसेंटली कुछ अपॉइंटमेंट हुई थी, वो भी बहुत कम रेशो में हुई थी। अच्छा मेरा ख्याल है, मुझे जरा मेरी यानी या इस्लाह कीजिएगा या उसमें ऐड कीजिएगा कि जैसे जी मर्द टीचर सख्त दिल होते हैं, तो क्या ऐसे जी जी। मेल जो नर्स हैं वो भी सख्त दिल होते हैं, उनके अंदर नहीं नरमी सर, और नहीं आई हमदर्दी फेल्ट कम होती है या ठीक होती है? नहीं सर, आई फेल्ट के मर्द जो मेल नर्सेज हैं वो ज्यादा कंप्लायंट होते हैं, काइंड होते हैं टुवर्ड्स। लेकिन एज अ नर्स जब आप नर्सिंग के ऊपर आप बैच लगता है ना आपके एक ऊपर के आप नर्स हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है। ओके आप मेल भी हो या जेंडर अगर मेल भी है तो वो पोलाइट होते हैं, और स्पेशली ऑपोजिट जेंडर के साथ तो ज्यादा पोलाइट होते हैं। ओके 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 सही।